दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की वीडियो में मैं आपको उन स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका वीज़ा इंटरव्यू क्लियर होगा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए इटली के स्टडी प्रोग्राम्स के हवाले से, इसके अलावा एम्बेसी की जो अपडेट्स होती हैं, डे टू डे चेंजिंग आ रही होती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में, वो सारी इस चैनल पे वीडियो की फॉर्म में आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। सो गाइस, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रही है एंड इट विल बी अबाउट वीज़ा इंटरव्यू, बिकॉज अब कैंडिडेट्स जो हैं मोस्टली वो उस फेज़ में एंटर हो चुके हैं जहाँ पे उनको वीज़ा इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ रहा होगा। सो यहाँ पे मैं कुछ गाइडेंस देना चाहता था, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहता था जिनको फॉलो करके आप वीज़ा इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड अपने चांसेस को 95-98% तक ग्रो कर सकते हैं। वीज़ा सक्सेस के जो चांसेस हैं आपके। सो गाइस, बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो पहली चीज़ होती है जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो पहला सवाल आपसे होता है वो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन के हवाले से होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आपने अपने इंट्रोडक्शन को शॉर्ट से शॉर्ट रखना है। आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आपने अपने बारे में उनको बताएं, अपने फादर के बारे में बताएं, ठीक है। उसके अलावा अपनी पास्ट एजुकेशन के बारे में बताएं एंड इन फ्यूचर आप वहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको बताएं। बिसाइड दिस आपने एक्स्ट्रा डिटेल्स उनको नहीं प्रोवाइड करनी। जितना शॉर्ट से शॉर्ट रखेंगे अपने आंसर को, उतने ही कम चांसेस होंगे वीज़ा ऑफिसर के पास कि वो आपके उन आंसर्स में से फर्दर कोई क्वेश्चंस तलाश करके आपको उसका आंसर फिर करना पड़ेगा। सो आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर लेंगे बाय कीपिंग इट शॉर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन हो गया। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से करा लेंगे, ऑब्वियसली एक अच्छी इमेज स्टार्ट में ही बिल्ड हो जाएगी आपकी। इसके बाद अमूमन जो वीज़ा ऑफिसर कैंडिडेट से पूछता है कि व्हाट्स द रीज़न ऑफ चूजिंग इटली फॉर योर हायर एजुकेशन, इसमें आप उनको जस्टिफाई करें अपनी पास्ट एजुकेशन के साथ। अगर आपकी डिग्री लेट सपोज लिंक्ड है आपकी पास्ट एजुकेशन से, आपने पास्ट में फॉर एग्जांपल आईसीएस पढ़ी है, आपने इंटरमीडिएट अपना कंप्यूटर साइंसेज में किया है या आपने अपना बैचलर कंप्यूटर साइंसेज में किया एंड आप फर्दर भी कंप्यूटर साइंसेज पढ़ रहे हैं, तो आप उसके साथ लिंक करके उनको आंसर दें। आपको अपनी जो भी डिज़ायर्ड एरिया है जो आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे, जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में आपकी इनरोलमेंट हुई है, जिसमें आप फर्दर जाके वहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे, उस यूनिवर्सिटी के हवाले से आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी किस ईयर में बनी, वहाँ पे स्टाफ कितना है, आपके टीचर्स कौन कौन से हैं, आपकी जो डिपार्टमेंट है उसको हेड कौन कर रहा है, आपका वहाँ पे डिपार्टमेंट बेसिकली स्टार्ट कब से हुआ, वो यूनिवर्सिटी कितने एरिया पे है, वहाँ से हर साल कितने ग्रेजुएट्स होते हैं, कितने किस्म के कोर्सेज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी आपके पास होनी चाहिए एंड ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आसानी मिल जाएगी। आप इनको नोट डाउन करके इनको मेमोराइज कर सकते हैं ताकि जब भी आप वो रीजनिंग दें उनको कि वाई यू हैव चूजन इटली फॉर योर हायर एजुकेशन या वाई हैव यू चूजन दिस यूनिवर्सिटी फॉर योर हायर एजुकेशन, तो तब वहाँ पे आप उनको जस्टिफाई कर पाएँ। बिसाइड दिस, ये तो यूनिवर्सिटी के हवाले से थी। इस क्वेश्चन में मेन पार्ट जो था दैट वाज कि व्हाई हैव यू चूजन इटली फॉर योर हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे गाइस आपने थोड़ी सॉलिड रीजनिंग देनी होगी। नंबर 1, यहाँ पे आपने ये नहीं मेंशन करना कि फ्री एजुकेशन है, स्कॉलरशिप्स हैं, इन चीज़ों को आपने हरगिज़ मेंशन नहीं करना। यहाँ पे आपने रीजनिंग किस तरह से देनी है कि यहाँ पे दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है।
और यहाँ की एजुकेशन मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड मैं यहाँ पे अपने आप को अपने फ्यूचर के हवाले से पॉलिश करना चाहता हूँ, यहाँ से ग्रूम होकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म कर सकूँ। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म कर सकूँ। बिसाइड दिस आप जो कंट्री है उसके हवाले से भी आप ये उनको दे सकते हैं कि यहाँ पे लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज इटली को अगर देखा जाए तो वो टूरिज़्म का हब है, वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं, डिफरेंट मुल्कों से लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, घूमते हैं, तो आपके पास ज़्यादा चांस होता है सीखने का। सिमिलरली यूनिवर्सिटीज़ में भी डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, इंडियन होते हैं, यूएसए से कोई आया होगा, कोई यूके से आया होगा, कोई किसी और मुल्क से आया होगा। तो जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपस में बैठती हैं, डिफरेंट आइडियाज़ शेयर होते हैं, एंड डिफरेंट आइडियाज़ जब शेयर होते हैं, आपस में उन पर डिस्कशन होती है, तो ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं टू लर्न समथिंग न्यू। तो इन रीजनिंग को आप उनके सामने पेश कर सकते हैं अपने आंसर की फॉर्म में। और यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ है वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कोर्स के हवाले से रिसर्च काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं एंड कहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सो ये तो हो गया यूनिवर्सिटी के हवाले से। आई एम सॉरी मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं बिकॉज़ वीडियो प्रिपेयर करने का टाइम नहीं होता। मैं इनको नोट डाउन कर लेता हूँ और इनको फिर अपने पास मेंशन कर लेता हूँ और वीडियो की फॉर्म में आप दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पार्ट इंटरव्यू का होता है कि जब वो आपसे पूछते हैं कि आइदर आपने खुद अप्लाई किया है या आपने किसी एजेंसी या कंसल्टेंट के यूज़ किया। तो गाइस अगर आपने खुद अप्लाई किया तो ऑब्वियसली आप सच बोल रहे हैं। आप उनको बताएं कि यस मैंने अपना पूरा केस खुद प्रोसेस किया, मैंने किसी एजेंट का यूज़ नहीं किया या कुछ और नहीं किया। लेकिन अगर आपने किसी कंसल्टेंसी फर्म का यूज़ किया, फॉर एग्जांपल आप हमारा यूज़ करते हैं या आपने किसी और कंसल्टेंसी फर्म का यूज़ किया है और उनके थ्रू अपना केस प्रोसेस कराया है, तो आपने स्टिल वहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू में आपने उनको नहीं बताना। आपने उनको यही बताना है कि मैंने अपना केस खुद प्रोसेस किया, मैंने अपना एडमिशन खुद प्रोसेस किया एंड फर्दर भी जो आगे चीज़ें लेकर चल रहा हूँ वो मैं अपने ओन पे लेकर चल रहा हूँ, उसमें मैं किसी की हेल्प नहीं ले रहा इस पूरे प्रोसेस में। इससे बेसिक जो आइडिया होता है वीज़ा ऑफिसर को वो ये होता है कि ये कैंडिडेट किसी पे डिपेंडेंट रहने वाला नहीं है, ये ख़ुद मेहनत करने वाला है एंड आपकी उससे मोटिवेशन शो होती है कि ये कितना इंटरेस्टेड है कि इसने ख़ुद अपना केस प्रोसेस किया एंड ख़ुद सारी चीज़ों को डील किया। ऑल्दो अगर आप अपने ओन पे करते हैं तो हो सकता है आपको कई सारी चीज़ों में मसले मसाइल देखने को आ रहे हों बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। एक कंसल्टेंसी फर्म जो होती है ऑब्वियसली उसका काम होता है वो हर इनटेक में सेम चीज़ें रिपीट कर रहा होता है, तो उनके लिए आपका केस प्रोसेस करना ज़्यादा आसान होता है एंड ज़्यादा अच्छे से वो कर पाते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप किसी कंसल्टेंसी फर्म का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने इंटरव्यू में मेंशन नहीं करना बिकॉज वो आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ऐड कर देगा। हो सकता है ना करें बट देर आर चांसेस कि वो ऐड कर दे आपके और उससे नेगेटिव पॉइंट से आपकी वीज़ा सक्सेस पे असर आना है। आफ्टर दिस आपने अपने जो भी आंसर्स दे रहे होंगे उनको आपने अगेन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आपने उनको शॉर्ट रखना है और आपने उनको जितना सिंपल वे में आप उनको बता सकते हैं आपने उतना सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है एंड उनको बताना है। आपने कॉन्फिडेंट रहना है। बिसाइड दिस यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करेगा वो उस दिन आपकी पर्सनैलिटी मेन रोल प्ले करेगी कि हाउ आर यू ड्रेस्ड। बाय पर्सनैलिटी मेरा ये मतलब नहीं है कि आप गोरे चिट्टे होने चाहिए कुछ और, ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं है। बाय पर्सनैलिटी आई मीन कि आप प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होने चाहिए। अगर आप शेव करते हैं तो आपने उस दिन प्रॉपर फ्रेश शेव की हो, अगर आपने बियर्ड रखी हुई है तो आपकी बियर्ड प्रॉपरली सेट हो, आपके बाल प्रॉपरली कॉम्ब्ड हो, आपने एक अच्छे कॉन्ट्रास्ट की पैंट शर्ट पहनी हो। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप टाई लगा के जाएँ या समथिंग एल्स, आपने हरगिज़ वैसा नहीं करना। अगर आप करके जाना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं करके जाना चाहते तो दैट्स टोटली फाइन। आप ओपन कॉलर रख के ड्रेस शर्ट कोई एक अच्छी सिंपल सी ब्लैक वाइट ग्रे और उसके साथ मैचिंग कंट्रास्ट में आप पेंट पहने और इसका यूज़ करें आप इन योर वीज़ा इंटरव्यू। आप इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी बिल्कुल एंडिंग फेज़ है,
ऑब्वियसली आपकी इंटरव्यू कॉल्स वगैरह आती ही होंगी, आप उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। बैंक स्टेटमेंट पे लाजमी काम करें, बैंक स्टेटमेंट बहुत रोल प्ले करता है, उसके हवाले से इस चैनल पे मैंने कई सारी वीडियोस डाली हुई हैं। बैंक स्टेटमेंट को आपने हरगिज़ इग्नोर नहीं करना और आपने उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करना है। अपने किसी ब्लड रिलेटिव का ही अकाउंट यूज़ करना है। बाय ब्लड रिलेटिव आई मीन जो लोग आपके FRC में फॉल करते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। आउट ऑफ दैट बॉक्स आपने नहीं जाना और सिर्फ उन्हीं लोगों का यूज़ करना है, उनके अकाउंट का यूज़ करना है। अमाउंट जो आपने रखवानी है वो पाकिस्तानी 14 से 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए लीस्ट 28 डेज़ के लिए, और वो प्रॉपरली जस्टिफाइड होने चाहिए। और गाइस इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, आइदर आपकी एजुकेशन फ्री है या नहीं है, आपको उस यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, आप डिटेल्स ले सकते हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि वहाँ पे नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या फ़ी क्राइटेरिया है। आप उसको नोट डाउन कर लें, उसको मेमोराइज़ कर लें और वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो गाइस ये थी आज की एक शॉर्ट और क्विक वीडियो रिगार्डिंग वीज़ा इंटरव्यू। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसमें मैं क्या क्या पॉइंट्स आप दोस्तों को बताऊं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप डिटेल में वर्क करें तो ऑब्वियसली आपका वीज़ा लग सकता है। सो गाइज दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी राइट नाउ कुछ कोर्सेज़ में एडमिशन ओपन है, अगर आप उनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें एंड हम आपका केस ज़रूर प्रोसेस करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। जो दोस्त वीज़ा इंटरव्यू में आगे अपीयर होने जा रहे हैं, अपना केस प्रोसेस कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू देम एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।